सुदीक्षा भाटी जिसने इंटर टॉप किया, जो अमेरिका में उच्च पढ़ाई कर रही थी, वो योगी राज में मनचलों ने उसे मार डाला। और जो बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान, जब ऑक्सीजन कम हो गया तो डॉक्टर कफील खान ने अपने मित्र के नर्सिंग होम से ला करके ऑक्सीजन की आपूर्ति करके दर्जनों बच्चों को और बचाया, जो उनकी जान जा सकती है। और बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर कफील खान को 7 महीने जेल में रहना पड़ा। कि अगस्त 2017 में जिन मासूम बच्चों की ऑक्सीजन की कमी के कारण हत्या करवाई योगी सरकार ने, और जिन वयस्क 18 लोगों की जान गई, उनके परिवारों तक हमारी ये बात पहुंचे। और उन सबों से मैं आग्रह करता हूं कि वो हमसे संपर्क करें। योगी सरकार पर 70 मासूम बच्चे और 18 वयस्कों की ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करके हत्या का मामला दर्ज कराया जाना चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मुंह के बल गिरेगी योगी सरकार। इंटर में टॉप करने वाली सुदीक्षा भाटी, जिसको HCL ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया था, जिसकी मदद से सुदीक्षा भाटी अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल कर रही थी। कोरोना काल के कारण वह घर वापस आई अपने पिता के पास, माता पिता के पास, और वह बुलंदशहर में अपने मामा के साथ घर जा रही थी मोटरसाइकिल में। रास्ते में मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी की, जिससे उसने ब्रेक मारा, उसके आगे मोटरसाइकिल रोकी गई अचानक और सुदीक्षा गिर गई और सुदीक्षा की जान चली गई। पुलिस ने दावा किया है कि सुदीक्षा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई और सुदीक्षा भाटी के पिता जितेंद्र भाटी का आरोप है कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही, उनसे बात नहीं कर रही है। सुदीक्षा भाटी का मर्डर किया गया है। ये दुख और अफसोस की बात है कि हमारे देश की एक होनहार बच्ची, वो आप समझ लीजिएगा कि योगी राज में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, और योगी राज में न केवल बेटी असुरक्षित है, योगी राज में बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर कफील खान भड़काऊ भाषण के मामले में जेल में रहे। 10 फरवरी को CJM ने जमानत दे दी। योगी सरकार ने उनको रिहा नहीं किया, कोर्ट जेल से अंदर से बाहर नहीं छोड़ा, और 3 दिन के अंदर उन पर NSA लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनको मथुरा जेल में अवैध तरीके से रखा हुआ है। डॉक्टर कफील खान की माताजी नुजहत परवीन ने याचिका दायर की थी 28 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में कि उनके पुत्र डॉक्टर कफील खान पर फर्जी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दर्ज के तहत जेल में रखा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई की और सुनवाई कर कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप सब लोग, भारत के बच्चा करोड़ों लोग, जब हम सब लोग बात करते हैं तो उसको मैं देखता हूं कि लाखों लाख लोग उस वीडियो को सुनते हैं, आगे शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि देश में करोड़ों लोग अब इस समय डॉक्टर कफील खान के समर्थन में हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला भेजा गया डॉक्टर कफील खान का, नुजहत परवीन डॉक्टर कफील खान की मां सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 बार सुनवाई हुई, लेकिन कोई उस पर तारीखों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। विवश होकर के दोबारा से नुजहत परवीन जी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा, हमारी अदालत का मामला होता, यहां सुनवाई चल रही होती तो मैं तत्काल डॉक्टर कफील खान को राहत प्रदान करता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक हमारे देश में हर नागरिक को है, लेकिन यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। तब भी मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करे कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जा सकता है कि नहीं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, डॉक्टर कफील खान निर्दोष थे, निर्दोष है, निर्दोषित रहेंगे। मैं डॉक्टर कफील खान के साथ था, मैं डॉक्टर कफील खान के साथ हूं और मैं डॉक्टर कफील खान के साथ रहूंगा। आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूं कि बाल विशेषज्ञ बच्चों को बचाने वाले, अब मैं उस पर जिक्र करता हूं बच्चों के मसले पर, डॉक्टर कफील खान और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी का बड़ा कारण है। अगस्त 2017 में 9 अगस्त को योगी आदित्यनाथ ने BRD मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है गोरखपुर में, वहां का विजिट किया था अचानक में, और 10 अगस्त को वहां लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण 70 बच्चों और 18 वयस्कों की जान चली गई थी। लिक्विड ऑक्सीजन या ऑक्सीजन आपूर्ति करने का काम बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान का नहीं,
वहां पर एक पुष्पा सेल्स लिमिटेड है, गाजियाबाद की कंपनी, वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। उसका 68 लाख रुपए बकाया योगी सरकार पर। 14 बार रिमांडर दिया, योगी सरकार ने 68 लाख रुपए पेमेंट नहीं किया, तो पुष्पा सेल्स लिमिटेड ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दी। ऑक्सीजन के पैसे नहीं दिए योगी सरकार ने, कंपनी ने ऑक्सीजन देनी बंद कर दी। 70 बच्चों की जान चली गई। बच्चों की हत्या करने वाली पुष्पा सेल्स लिमिटेड और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और दोषी किसको बताया जाए? ऑक्सीजन की चोरी करने, ऑक्सीजन की कमी करने का डॉक्टर कफील खान और उनके साथ में 9 और लोगों को। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बात, अहम और महत्वपूर्ण बात, कि न केवल ये अपराध व हत्या हुई, बल्कि बड़ी चालाकी का चतुराई के साथ में बगैर पोस्टमार्टम और बगैर एफआईआर के 70 मासूम बच्चों और 18 वयस्कों के शवों को उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। अगर उनका पोस्टमार्टम कराया जाता और उनकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज होती तो योगी आदित्यनाथ मैं मंत्रिमंडल के 70 बच्चों और 18 वयस्कों की हत्या के मामले में इस समय जेल में सड़ रहे होते। लेकिन उल्टा हो रहा है। सुदीक्षा भाटी जिसने इंटर टॉप किया, जो अमेरिका में उच्च पढ़ाई कर रही थी, वो योगी राज में मंचलों ने उसे मार डाला। और जो बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान, जब ऑक्सीजन कम हो गया तो डॉक्टर कफील खान ने अपने मित्र के नर्सिंग होम से ला करके ऑक्सीजन की आपूर्ति करके दर्जनों बच्चों को और बचाया, जो उनकी जान जा सकती है। और बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर कफील खान को 7 महीने जेल में रहना पड़ा। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, कई लोगों ने अगर नहीं सुना हो, याद दिलाना चाहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा जांच की रिपोर्ट आई, जो जांच की गई है, और वो विभागीय जांच की कराने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया था। उसमें क्या आया? डॉक्टर कफील खान को निर्दोष बताया गया था। निर्दोष डॉक्टर कफील खान को बताया गया। और आपको बताना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा मुझे ये रिपोर्ट मंजूर नहीं है, वो दोबारा से जांच करा रहे हैं। और इस बीच में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ और इस बीच में एनआरसी के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन देश भर में आंदोलन चल रहा था, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर भाषण देते समय डॉक्टर कफील खान के जब भाषण होते वहीं पर योगेंद्र यादव भी बैठे हुए थे। लेकिन डॉक्टर कफील खान पर भड़काऊ भाषण का मुकदमा दर्ज होता है। 29 जनवरी को उनको मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है उत्तर प्रदेश में। और गोरखपुर में सीजेएम की अदालत से 10 फरवरी को उनको जमानत हो जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हें रिहा नहीं करती है, उन पर रासुका लगा देती है। और रासुका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमने बार और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा। हम आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनके रवैये से, उनके फैसले से तय हो चुका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लोग अनदेखी कर रहे हैं निर्दोष डॉक्टर के मामले को लेकर। मैं ये मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों को रेगुलेट कर रहे हैं, नहीं तो क्या कारण हो सकता है। और अब तो कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लोगों में रत्ती भर भी यदि संविधान के प्रति सम्मान है तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो लाठी उनको दिखाई है उसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के तौर पर डॉक्टर कफील खान के मामले की सुनवाई करनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और 14 जून 2020 को उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर दी। और 28 जुलाई को पटना में, महाराष्ट्र में, मुंबई में आत्महत्या होती है। मुंबई की पुलिस जांच करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या का प्रमाण मिलता है। और 28 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज कराते हैं के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता। किसके खिलाफ? सुशांत की दोस्त के खिलाफ, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, कि उसकी साथ उन्होंने साजिश से मार डाला है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि समय पर एफआईआर दर्ज न हुई हो और एक जगह एफआईआर दर्ज हो तो दूसरी जगह भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। ऐसा रवैया हमारे देश में तैयार हो चुका है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगस्त 2017 में जिन मासूम बच्चों की ऑक्सीजन की कमी के कारण हत्या करवाई योगी सरकार ने और जिन वयस्क 18 लोगों की जान गई, उनके परिवारों तक हमारी ये बात पहुंचे। और उन सबों से मैं आग्रह करता हूं कि वो हमसे संपर्क करें। योगी सरकार पर 70 मासूम बच्चे और 18 वयस्कों की ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करके हत्या का मामला दर्ज कराया जाना चाहिए। जिस तरीके से सुशांत राजपूत के 14 जून की आत्महत्या के बाद 28 जुलाई को हत्या का मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो क्यों नहीं
अगस्त 2017 में 70 मासूम बच्चे और 18 वयस्कों की हत्या का मुकदमा योगी सरकार पर दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं सुदीक्षा भाटी के पिता जितेंद्र भाटी के जो शिकायत है उसके मुताबिक सड़क पर जिन मंचलों के ने छेड़ाछानी करके सुदीक्षा भाटी का मर्डर कर डाला, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारी बात दूर तक जानी चाहिए और जो लोग हमारे देश भर में दुनिया के जो मित्र लोग, ये भारतीय मूल के जो लोग डॉक्टर कफील खान के साथ खड़े हैं, उन सबों से मैं आग्रह करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। 15 दिन के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मुंह के बल गिरेगी योगी सरकार। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये गोरखपुर में घंटा बजाने वाला समझता है गोरखपुर मेरे बाप की बपूती हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कफील खान पर फिर कुछ साजिश हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जून 2018 में जब घंटा बजाने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ अपने मठ में बैठे हुए थे तो 500 मीटर की दूरी पर डॉक्टर कफील खान के भाई को गोलियों से 3 गोलियां उसके शरीर में लगी थी, उसे जान लेने का प्रयास किया गया था। उस परिवार के पीछे यह आदमी लग चुका है। ये बात भी आप सब लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी और मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, जो लोग ये मानते हो कि डॉक्टर कफील खान निर्दोष हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऑक्सीजन की कंपनी को, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली कंपनी को पेमेंट नहीं किया 68,000 रुपए और उसने ऑक्सीजन रोकी, तो मासूम बच्चों का हत्या और 18 वयस्क के हत्या करने का मामला उस कंपनी और सरकार पर बनता है। बड़ी रोचक बात है कि पुष्पा शेयर्स लिमिटेड जो तब ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही थी, जिसने आपूर्ति रोकी और 70 मासूम बच्चों की जान चली गई, 18 वयस्क लोगों की जान चली गई, वही कंपनी आज भी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। और तब भी ये घंटा बजाने वाले जिन्होंने बच्चे मरवा दिए, 18 वयस्क मरवा दिए, घंटा बजाने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं और तब निर्दोष डॉक्टर बच्चों को बचा रहे थे, आज निर्दोष डॉक्टर जेल में है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारी बात को आप सब लोग दूर तक पहुंचाएं ताकि डॉक्टर कफील खान जल्दी से जल्दी बाहर आकर के बिहार में चमकी बुखार जो हर साल आता है उससे बच्चे बहुत पीड़ित हैं, उन गरीब बच्चों की मदद के लिए डॉक्टर कफील खान पहुंच सकें, इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।